कमजोर लोगों की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले लोग, लवारिस जमीनों को अपना बताकर बेचने वाले लोग और फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को बरगलाने वाले लोगों को अब झटका लगना शुरू हो गया है। और आज जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। चौंक इसलिए जाएंगे कि सरकार ने के फरमान के बाद जो भूमि महाअभियान चल रहा है, एक जिले के डीएम ने 300 एकड़ जमीन की जमाबंदी को रद्द कर दिया है। गांव में तो यही लोग बोलते हैं ना, अरे हमारे पास केवाला है, क्या सरकार हमसे जमीन छीन लेगा? अरे केवाला है हमारे पास, ये मलगुजारी रसीद है, हम कटवाते हैं और आज से नहीं कटवाते हैं, कई सालों से कटवा रहे हैं, रसीद ऐसी कट जाता है। मजाक है, खिलवाड़ है। अरे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जीत हमारी होगी, आपको बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कहने वाले लोगों के अब पसीने छूट रहे हैं। और जो गलत तरीके से जमाबंदी करते थे, मोटेशन करते थे, अफसर, सीओ और राजस्व कर्मचारी, उनको तो मानो अब सांप सूंघ गया है। और रुद्राभिषेक, कई लोगों तो रुद्राभिषेक करा रहे, क्योंकि एफआईआर अब उन पर भी होने वाली है, जेल जाने वाले हैं लोग। भूमि माफिया से लेकर भ्रष्ट अधिकारी तक सबकी सांसें फूल रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिहार के कौन से जिले में जमाबंदी रद्द हुई है और कहां कहां जमाबंदी रद्द होने वाला है, किन किन लोगों पर मुसीबत आने वाली है और किसका जमीन अब छूटने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे हम। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार भर के रैयत, बिहार भर के किसान, बिहार भर के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का साथ आपका मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, ये हम आपसे उम्मीद नहीं करते। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को, जब हम रोजाना आपके लिए बात करते हैं, तो इस चैनल को आप आगे बढ़ाएंगे। इस चैनल को मिलियन में बढ़ाइए। जितना बड़ा चैनल होगा उतना बड़ा ताकत आपका होगा, क्योंकि दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है और आप इसके भुक्तभोगी हैं। आपके ज़मीन अगर मजबूत लोग रखा है, कोई आपका सुनता नहीं होगा, तो दुनिया मजबूत की सुनती है। इस चैनल को आप मजबूत बनाइए ताकि सरकार आपकी बात, हर बात सुन सके, इस पर जो आवाज़ उठाया जाए उसे सुन सके। तो अगर आप हमें देखते हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, सूर्य विहार को, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में जो भूमि माफियाओं का जो रैकेट है, गाँवों से लेकर शहरों तक है और छोटे शहरों से लेकर राजधानी पटना तक है। और यही नहीं, उनका कनेक्शन दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठते हैं, वहां भी है। क्योंकि बहुत सारे भूमि माफिया बिहार के बाहर बैठ करके, क्योंकि वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, पावर में भी हैं, ऐसे लोग भरे पड़े हैं और उनके संरक्षण में ही ये तमाम खेल चलता है। आप समझिए कि इतना बड़ा अगर कोई नेक्सस है जिसको ताकत, ब्यूरोक्रेट का भी ताकत मिला हुआ है और खादी का भी सपोर्ट है, भला कमज़ोर लोग उनसे ज़मीन कैसे छीन सकते हैं, कैसे कब्जा कर सकते हैं, फिर से अपना ज़मीन कैसे वापस कर सकते हैं? और ये इतने मजबूत हैं कि कमज़ोर लोग रैयती ज़मीन को तो उनके से तो कब्जा किए ही किए, सरकार के ज़मीनों को भी उन्होंने अपने नाम करा लिया, जमाबंदी करा लिया, रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ कर दिया। और यही नहीं, इंसान और सरकार की तो बात अलग है, नदियों के ज़मीन को भी गटक लिए। जो नदियों के जो ज़मीन है खतियान में, जो नदियों के नाम से है, नाले के नाम से है, अब वो समतल हो गए, उनके यहाँ पर मकान, दुकान सब कुछ बन गया है और लाखों महीना रेंट कमा रहे हैं। लेकिन बिहार के मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी जिसको कहा जाता है, मोतिहारी जिले के जो डीएम है सौरभ जरवाल, उसने एक शानदार काम किया है, एक शानदार ऑर्डर किया है, जिसके बाद से न सिर्फ मोतिहारी में, पश्चिमी चंपारण में, बल्कि पूरे बिहार भर के जो भूमि माफिया हैं उनकी सांसें फूल रही है। वहाँ के डीएम भूमि महाअभियान जो जांच जमीनों के करवा रहे हैं, उस जांच के दौरान पाया गया कि जो सरकारी गैर मजरूआ जमीन है उसको रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ करके रैयतीकरण कर दिया गया है, जमाबंदी कर दिया गया है और रसीद के आधार पर वो जमीन को बेचा जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर बेचा गया, फिर यह कब्जे में है, मकान और दुकान खोल लिया गया। अब जब जांच में जब सामने आया तो फिर डीएम के भी होश उड़ गए कि इस तरह के फर्जीवाड़ा। अरे आम आदमी की शिकायतें तो मिलती है कि आम आदमी का, कमज़ोर आदमी का मजबूत आदमी जोत लिया,
जबरन कब्जा कर लिया, कागजों में हेर फेर कर लिया। लेकिन सरकार से बलवान कौन है? सर सिस्टम से ताकतवर कौन है? लेकिन यहाँ तो सिस्टम के भी ज़मीन को बेच दिया गया, यह जमाबंदी कायम कर दी गई। और ये किया कौन? तो सिस्टम में बैठे लोग ही, भ्रष्ट सीओ, सीआई, राजस्व कर्मचारी, जिनके रिपोर्ट के आधार पर वोटेशन होता है। लेकिन डीएम ने वैसे तमाम ज़मीनों, जब एक जांच में जब कुछ ज़मीनें सामने आई तो फिर डीएम ने बाकायदे अपने कोर्ट में और जांच के आदेश दिए। उसके बाद में करीब 300 एकड़ ज़मीन को पश्चिमी चंपारण जिला यानी मोतिहारी जिले में डीएम सौरभ जोरवाल ने उसे रद्द कर दिया, एक झटके में रद्द कर दिया। जो जमाबंदी कायम था उसे रद्द कर दिया। अब उन जमीनों के या तो असली मालिक या सरकारी जो गरमाजुर्वा जमीन है, सरकार के खाते में उन जमीनों को खोल दिया गया। अब सरकार की ज़मीन सरकार को वापस मिल गई और जो लोग भूमि माफिया उन ज़मीनों की जमाबंदी कायम किए थे उन पर अब एक्शन लिया जा रहा है। उन पर विधि सम्मत कार्रवाई, ना सिर्फ उन पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी बल्कि उसमें हवालात भी जाना पड़ सकता है भूमि माफियाओं को, क्योंकि पेपर में छेड़छाड़ करना, जाली दस्तावेज बनाना एक फ्रॉड है। और फ्रॉड के मामले में आप समझते ही 7 साल की सज़ा होती है। वैसे डीएम ने जो है एक्शन लिया है। और जानकारी तो ये है कि औरंगाबाद में भी बड़े पैमाने पर जमाबंदी रद्द किया गया है, लेकिन इसकी जानकारी ऑथेंटिक तौर पर डीएम के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। लेकिन हर जिले में चल रहा है। औरंगाबाद में भी बड़े पैमाने पर जमाबंदी रद्द की गई है, जिसका अगर ये औरंगाबाद के जिला प्रशासन के लोग अगर इस खबर को देख रहे हों तो उन्हें साझा करना चाहिए यह जानकारी। ये साझा करने से ये होगा कि कमज़ोर लोगों को एक उम्मीद बनेगी और जो भूमि माफिया है उनको आईना दिख जाएगा कि आगे से उन्हें दुस्साहस न कर सके, और जो ज़मीन कब्जा करके रखे उनको छोड़ने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो सके। तो अब एक्शन शुरू हो चुका है, जमाबंदी रद्द किया जा रहा है। केवाला दिखाने वाले और रसीद दिखाने वाले लोगों के पसीने छूट रहे हैं। और अगर आप कमज़ोर व्यक्ति हैं और आपका ज़मीन कोई मजबूत रखा है, उम्मीद मानिए आगाज हो चुका है। विजय सिन्हा अपने स्टेटमेंट पर कायम है, सरकार कायम है और अब इसमें एक्शन होना शुरू हो गया। हमने आपसे कहा था कि मार्च से आप एक्शन देखिएगा और अप्रैल में तो त्राहिमाम मच जाएगा, मई में तो त्राहिमाम मच जाएगा, मचना शुरू हो गया है। मोतिहारी में इसकी शुरुआत हो गई है। कई जिलों में जमाबंदी रद्द किया जा रहा है। लेकिन अब जो अधिकारी जो है अवेयरनेस, जो जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, वो डेटा शेयर कर रहे हैं। जो नहीं बताना चाहते हैं वहाँ की जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। अब क्यों नहीं है वहाँ के जिला प्रशासन बताए। लेकिन बहुत शानदार मोतिहारी में काम हुआ है और ये उसका नतीजा है। और अब इससे पूरे बिहार भर के भूमि माफियाओं में जो है हड़कंप मचा हुआ है। अब आपसे हम ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आप पहले इस खबर को देखिए, उसके बाद आपके बात करते हैं। जो जमाबंदी रद्द किया गया है, इस खबर को देखिए। दैनिक जागरण अखबार ने इसे प्रकाशित किया है और इसमें बताया है कि रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ करके जमाबंदी कायम की गई, सरकारी गरमाजुर्वा जमीन को रैयतीकरण कर दिया गया और ये जांच में पाया गया। यही नहीं, दूसरी जो खबर है दैनिक जागरण की, इसमें बताया गया है कि जो नदी पर के किनारे जो नदी का ज़मीन है, उन ज़मीनों पर भी बड़े सफ़ेद पोशों का कब्जा है और उसका भी जमाबंदी रद्द किया जाएगा। हड़कंप मचा हुआ है, पश्चिमी चंपारण में हड़कंप मचा हुआ है। सरकारी जो एक्शन हुआ है, डीएम के स्तर पर जो एक्शन हुआ है, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। अब आपसे हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आपकी भी कोई परेशानी है, आपके नज़र में भी ऐसे माफिया हैं, आपके ज़मीनों पर कब्जा जमाए हुए हैं, तो आप हमें लिखिए। हम आपकी बात को आवाज़ देंगे, सरकार तक आपकी बात को पहुंचाएंगे, आपको न्याय दिलाने की हम कोशिश करेंगे। वैसे तो न्याय देना जो है सरकार और न्यायपालिका का काम है, लेकिन हम आपके आवाज़ को बुलंद करेंगे ताकि सरकार आपकी बात सुन सके। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।